हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैपजेमिनी में बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट के बारे में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलिए हम देखते हैं कैपजेमिनी में 2021, 2020, 2019 के फ्रेशर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले बात तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो इसकी जो रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है वो 1 सितंबर है। 1 सितंबर से पहले आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कैपजेमिनी में अगर आपको जॉब करना है तो। सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इसमें कितने कैसे इसका एग्ज़ाम होगा, कैसे कौन कौन से राउंड होते हैं, इसमें क्या करना होता है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों एंड तक वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखना। तो लास्ट डेट जो है वो है 1 सितंबर 2021। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए और शुड हैव 60% अबव इन डिप्लोमा ग्रेजुएशन। आपका जो डिप्लोमा आपने जो आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे बीटेक जो भी आप कर रहे हैं, उसमें आपका 60% से अबव होना चाहिए। और नो परसेंटेज क्राइटेरिया फॉर एसएससी एंड एससी स्कोर। बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है कि 10th और 12th क्लास में 60% क्राइटेरिया होता है, बट इसमें 60% क्राइटेरिया नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि 60% से उनका कम होता है 10th और 12th में, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिलअप करने में। तो इसमें जो कंपनी ने 60% वाला क्राइटेरिया 10th और 12th से हटा दिया है। क्वालिफिकेशन आपकी एमसीए होनी चाहिए, बीटेक होनी चाहिए, एमई एमटेक होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी इंग्लिश स्पोकन और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और कैपजेमिनी लोकेशन की जो कैपजेमिनी की कंपनी की जो लोकेशन है वो आपको उसमें रोल बताया जाएगा जब आप वहाँ पे अप्लाई करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बेसिकली वो ये है कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 1 ईयर गैप। मतलब बेसिकली क्या होता है कि 10th और 12th के बीच में आपका 1 साल का गैप नहीं होना चाहिए, या 12th और ग्रेजुएशन के बीच में 1 साल से ज़्यादा का ईयर गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपका 1 साल से ज़्यादा गैप है 12th और ग्रेजुएशन के बीच में, वहाँ पे भी आपको दिक्कत होगी। और कैंडिडेट की कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। जब आप अप्लाई कर रहे हो फॉर्म को तो उस वक्त आपकी कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। ये भी क्राइटेरिया में मेंशन हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केस कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड फॉर 12th मोर देन वंस, द कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड प्रोवाइडेड बोथ द मार्कशीट आर अवेलेबल विद द एकेडमिक स्कोर ऑफ 50% और मोर इन बोथ अटेम्प्ट। कहने का मतलब ये कि अगर आपका 12th क्लास में अगर आप 12th क्लास अगर आप 2 बार किए हो तो आप दोनों मार्कशीट वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। प्रोसेस क्या होता है, देखिए स्टेप 1 में आपका टेक्निकल असेसमेंट सीडो कोड होता है। 2 में होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट। यहाँ पे आपका वो नॉर्मल सा एक इंग्लिश का कम्युनिकेशन टेस्ट करते हैं, बहुत ही नॉर्मल सा होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। और स्टेप 4 में होता है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी प्रोफाइलिंग। और स्टेप 5 जो होता है बेसिकली वो टेक्निकल है ना, 4 राउंड। इसके बाद डायरेक्ट आपको ऑफर लेटर मिलता है। आपके मेल जो आप मेल वहाँ पे अप्लाई करोगे उसी मेल पे आपको ऑफर लेटर जाएगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में लिखा हुआ है कि ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव क्लियर द टेस्ट असेसमेंट स्टेप 1 to स्टेप 3 विल बी इन्वाइटेड फॉर द इंटरव्यू। बेसिकली अगर आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जब आप उसको असेसमेंट का जब टेस्ट आप क्लियर करोगे उसके बाद ही आपको इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा, आपको मेल आएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 1 सितंबर 2021। इसके बाद आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपके पास मौका है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि जल्द से जल्द आप फॉर्म को फिल कर दीजिए। और बेसिकली यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स, कैपजेमिनी में बेसिकली आप अगर एक प्रोग्रामिंग भी अगर आपको अच्छे से आती है, बेसिकली C++, जावा, पाइथन, एक प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है और आपको थोड़ी बहुत डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज है तो आप 100% कैपजेमिनी में सेलेक्ट हो जाओगे। और बेसिकली थोड़ी बहुत रीजनिंग आप पढ़ लीजिएगा, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा बाद में। कैपजेमिनी की जो गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो भी बहुत सारी यूट्यूब से आपको मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएंगी। और लास्ट ईयर का आप पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो नेट से, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। और बहुत ही आसान सा इंटरव्यू होता है, मैंने भी क्रैक किया हुआ है कैपजेमिनी का इंटरव्यू 4 साल पहले, बहुत ही आसान सा हुआ था। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।